और चलिए अब रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। खान विभाग में अब दिखने लगी है गुड गवर्नेंस की झलक। 19 जिलों में माइनर मंडल के 178 खनन पट्टों की ऑनलाइन नीलामी की तैयारी की जा रही है। 5 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की जाएगी ऑनलाइन नीलामी। ज्यादा डिमांड वाले रोजमर्रा के काम आने वाली खनिजों के प्लांट्स की नीलामी निविदा जारी की गई है। नए वित्त वर्ष से पहले पूरी कर ली जाएगी ऑनलाइन नीलामी की पूरी प्रक्रिया। सैंडस्टोन, मेसनरी स्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मार्बल, एम सैंड, ओवरबर्डन के प्लांट्स नए वित्त वर्ष से पहले ऑनलाइन नीलामी से राजस्व में वृद्धि भी होगी। समय पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को लेकर भी निदेशालय स्तर पर अच्छी तैयारी की जा रही है। खनन निदेशक दीपक तंवर और अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के स्तर पर तैयारी जारी है। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच में जोरदार बहस हुई। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समझौता चाहते हैं ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को लेकर संधि करना चाहते हैं पुतिन। जेलेंस्की ने ट्रंप पर लगाया पुतिन को लेकर नरमी बरतने का आरोप। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि आप लगा रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध के लिए दाव। जेलेंस्की ने कहा कि हत्यारे के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। ओवल कार्यालय में शाउटिंग मैच में तब्दील हुई दोनों की बहस। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन से मिल रही थी यूक्रेन को मदद। बाइडेन प्रशासन से अलग रवैया अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का शांति कायम करने की कोशिश का भी दावा किया गया। हालांकि देखना होगा कि इस दोनों की इस बहस से आगे की तस्वीर क्या कुछ होती है। प्रदेश में सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। हर 2 महीने में सफाई कर्मी के काम का आकलन होगा। काम नहीं पाएगा दुरुस्त तो भेज दिया जाएगा घर। भर्ती नियमों में बदलाव की सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। यूडेश मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता करना होगा तय। ऐसे में सफाई कर्मी के पद पर रहे केवल अनुभवी अभ्यर्थी और इसलिए नवनियुक्त सफाई कर्मियों के काम का आकलन भी किया जाएगा। हर 2 महीने में उनके सफाई कार्य का आकलन किया जाएगा। आकलन में कार्य सही नहीं पाए जाने पर रवाना कर दिया जाएगा। असंबंधित सफाई कर्मी को उसके घर के लिए रवाना किया जाएगा और 2 साल के लिए हर 2 महीने में यह आकलन होगा। हालांकि देखने वाली बात यह होगी क्योंकि अब जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है प्रशासन, तो क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि हर 2 महीने में सफाई कर्मी के काम का आकलन होगा और अगर काम अच्छा नहीं पाया गया, दुरुस्त नहीं पाया गया तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। भर्ती नियमों में बदलाव की सरकार अब एक बड़ी तैयारी कर रही है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने साफ कह दिया है कि भर्ती के लिए तय होगा। भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, बाध्यता करना तय है। ऐसे में सफाई कर्मी के पद पर रहे केवल अनुभवी अभ्यर्थी, सिर्फ एक्सपीरियंस को ही लिया जाए, फ्रेशर्स को नहीं। और इसके लिए नवनियुक्त सफाई कर्मी के लिए काम का आकलन भी किया जाएगा। हर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी कि भाई आप सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर काम सही नहीं पाया जाता है तो उसको घर के लिए रवानगी दे दी जाएगी। और अब आपको जल संसाधन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। जयपुर जिले के 80 बांधों तालाब को मिलेगी संजीवनी। पंचायती राज संस्थाओं के पास थे ये बांध तालाब और अब जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित होंगे बांध। वित्त मंत्री ने बजट पर जवाब के दौरान ये घोषणा की थी। जयपुर जिले से जुड़े लाखों किसानों को इससे सीधे तौर पर फायदा होता भी नजर आएगा और एक बार फिर से नहरी तंत्र से किसान को पूरा पानी मिलेगा। प्रदेश के 3236 जल संरचनाएं WRD को हस्तांतरित की जाएगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि अब जयपुर जिले के 80 बांधों तालाब को संजीवनी मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं के पास ये बांध तालाब थे और अब जल संसाधन विभाग को ये बांध हस्तांतरित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान इनका जिक्र भी किया था, घोषणा भी की गई थी। जयपुर जिले से जुड़े लाखों किसानों को इससे सीधे तौर पर फायदा होता भी नजर आएगा। और एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। 7 श्रेणी एसआई को नौकरी से बाहर करने के बाद 25 और श्रेणी एसआई को बर्खास्त कर दिया गया है। आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामूराम रायका को बेटा और बेटी को भी बर्खास्त किया गया है। रायका के बेटे देवेश व बेटी शोभा रायका को मिला था जयपुर कमिश्नरेट। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इन दोनों के साथी मोनिका जाट, नीरज यादव व सुरेंद्र बगड़िया को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा ने राजेश्वरी, मनोहर लाल गोदारा, विक्रमजीत बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और श्याम प्रताप सिंह को बर्खास्त किया। इसके अलावा बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मनीषा बेनीवाल, जयराज सिंह, अंकिता गोदारा, मनीषा सियाग को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया है।
जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा ने एकता, अविनाश पलसानिया, सुरजीत सिंह यादव, राकेश विजेंद्र कुमार को बर्खास्त किया गया है। वहीं जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने श्रवण कुमार, इंदुबाला भगवती, प्रेम सुखी को बर्खास्त किया। अजमेर रेंज आईजी ने सुभाष बिश्नोई को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया है। पेपर लीक और परीक्षा धांधली मामले में 34 एसआई बर्खास्त अभी तक हो चुके हैं और अधिकतर न्यायिक हिरासत में इनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 3 दिन से भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। हालांकि इससे पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। निचले इलाकों में बारिश से 600 सड़कें बंद है, 2300 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है। कांगड़ा और कुल्लू जिले में बादल फट गया है। ऐसे में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसमें से 10 से ज्यादा गाड़ियां बह चुकी है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रंगड़ी में सड़क बर्फ का तालाब बन गई है। राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में बारिश से नदियों का लेवल 3 से 4 फीट तक बढ़ गया है। वहीं बारिश के चलते 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगी। मौसम विभाग का 5 और 6 मार्च तक मौसम पूरी तरह साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पर्यटकों को पता चला कि अच्छी वहां पर बारिश देखने को मिल रही है, अच्छी बर्फबारी हो रही है, ऐसे में पर्यटक लगातार रुक करने लगे वहां पर अच्छे मूड के साथ में। लेकिन जिस तरह से बादल फट गया है, जिस तरह से जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार हो रही बारिश से, ऐसे में अब कहीं ना कहीं मायूसी भी नजर आ रही है। लगातार बारिश ने सर्दियों में बारिश की कमी को 50% तक पूरा कर दिया है। रामबन जिले बटोत में भी सबसे ज्यादा 163.7 mm बारिश दर्ज की गई है। और वहीं महाकुंभ को लेकर इंडिया फाउंडेशन अध्यक्ष राम माधव का लेख देखने को मिला। प्रयागराज में 6 हफ्ते चले महाकुंभ का समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है एकता का महाकुंभ। सोशल मीडिया की मौजूदगी में पहली बार महाकुंभ का आयोजन हुआ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स से लगातार मिलती रही महाकुंभ की खबरें। कुंभ में नहाते हुए लोगों की तस्वीरों से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों ने महाकुंभ की आलोचना की। कोई भी दावा नहीं करता कि आयोजन में गड़बड़ी नहीं हुई, 2 घटनाएं हुई फिर भी सफल रहा इतना विशाल आयोजन। हिंदू समाज की विविधता में एकता का उदाहरण था ये महाकुंभ, ये उस लेख में देखने को मिला। और महाकुंभ को लेकर इंडिया फाउंडेशन अध्यक्ष राम माधव का एक और लेख आपको बताते हैं। प्रयागराज में 6 हफ्ते चले महाकुंभ का समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है एकता का महाकुंभ। सोशल मीडिया की मौजूदगी में पहली बार इस महाकुंभ का आयोजन हुआ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स से लगातार इसके अपडेट्स मिलते रहे, खबरें मिलती रही। कुंभ में नहाते हुए लोगों की तस्वीरें भी सामने आई और इसने दूसरे लोगों को प्रेरणा दी महाकुंभ में जाने की, वहां पहुंचने की। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों ने महाकुंभ की आलोचना भी की है। कोई भी दावा नहीं करता है कि आयोजन में गड़बड़ियां नहीं हुई, 2 घटनाएं हुई, लेकिन आयोजन वाकई में शानदार रहा। हिंदू समाज की विविधता में एकता का उदाहरण था ये महाकुंभ। और आमजन पर फिर महंगाई की मार देखने को मिली। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 6 रुपए की वृद्धि हुई है। आज सुबह से लागू हुई कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई दरें। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहने वाले हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ता हुआ, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6 रुपए की वृद्धि हुई है। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1830.50 पैसे का, जबकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत के द्वारा ये जानकारी दी गई है। आमजन पर फिर से महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 6 रुपए की वृद्धि हुई है। आज सुबह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई दरें भी लागू हो चुकी है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहने वाले हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रहमतों और बरकतों का पाक माह रमजान कल से शुरू हो रहा है। आज चांद दिखने के साथ ही शुरू होगी तरावीह की नमाज। मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही अहम होता है ये महीना, क्योंकि इस पूरे महीने में रोजे रख दुआएं मांगी जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई इस महीने में रोजे रखता है, व्रत किया जाता है और इसलिए कल से वो पाक महीने की शुरुआत हो जाएगी। आज चांद दिखने के साथ ही शुरू होगी तरावीह की नमाज। काफी अहम महीना ये मुस्लिम लोगों के लिए माना जाता है। पूरे महीने में रोजे रखकर दुआएं मांगी जाती है। मणिपुर में शांति का मार्च 21 महीने बाद
स्थिति सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक भी की और बैठक में शाह ने सड़कें ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शाह ने 8 मार्च से मणिपुर के बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करने का कहा है। अलग अलग समुदाय ने अब तक 300 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए हैं। इम्फाल ईस्ट, धोबल, जिरीबाम और साथ ही इम्फाल वेस्ट जिलों में उग्रवादियों ने हथियार सरेंडर किए। मेते ग्रुप अरम्बाई टेंगोल के सरेंडर किए गए हैं। 246 हथियार शामिल हैं। राज्यपाल ने 20 फरवरी को की थी अपील कि हिंसा में लूटे हथियार सरेंडर कर दिए जाए। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में लग गया था राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हथियार सरेंडर की समय सीमा को 6 मार्च तक हालांकि बढ़ा दिया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मणिपुर सरकार के शीर्ष अधिकारी हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। लेकिन अब ये आसार नजर आ रहे हैं कि मणिपुर में एक बार फिर से धीरे धीरे शांति लौट आएगी। 21 महीने बाद स्थिति सामान्य होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आईएएस अजय सेठ को वित्त सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तुहिन कांत पांडे द्वारा वित्त सचिव पद का प्रभार छोड़ने पर यह आदेश जारी किए गए हैं। आईएएस तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया था एसईबीआई का प्रमुख। नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति या अगले आदेश तक ये कामकाज संभालेंगे। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर है अजय सेठ। आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं आईएएस अजय सेठ और एक बार उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अजय सेठ को वित्त सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तुहिन कांत पांडे द्वारा वित्त सचिव पद का प्रभार छोड़ने पर आदेश जारी किए गए हैं। आईएएस तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है एसईबीआई का प्रमुख। नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति अगले आदेश तक ये कामकाज संभालने वाले हैं।